distinguish between sole trading concern, HUF, partnership firm, joint stock company and cooperative society. Now please note, ये जो क्वेश्चन है मैं एक साथ ले रहा हूं। पहले तो पांचों के फीचर्स हो जाएंगे क्योंकि इसमें 30 पॉइंट्स मैंने बनाया है। वो 30 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एट द एंड ऑफ द वीडियो 3 इडियट स्टोरी बनाया है। तो तुम्हारे सारे के सारे 30 पॉइंट्स भी हो जाएंगे, लेकिन 30 पॉइंट्स के साथ तुम्हारे 10 क्वेश्चन होंगे। कैसे? सोल ट्रेडिंग, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स। उसके बाद डिस्टिंग्विश, जैसे कि सोल ट्रेडिंग एचयूएफ, एचयूएफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कंपनी, कंपनी कोऑपरेटिव, सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप। समझ में आ रहा है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये वीडियो का लगभग 15 क्वेश्चन बनता है। तुम एग्जाम के एक दिन पहले ये वीडियो भी देख लोगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इसमें फीचर्स भी है और एक्सप्लेनेशन भी है, और एट द एंड रिपीट करूंगा मैं थ्री इडियट्स का स्टोरी, जिससे तुम्हारे पूरा का पूरा चैप्टर कंट्रोल में आ जाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले मीनिंग, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। क्या बोलोगे? सोल ट्रेडिंग कंसर्न का एक और नाम क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर बोल सकते हैं। सिंपल सी भाषा में, इट इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एक ही आदमी ओनर है, टेक्निकली अ वन मैन शो। He puts up the capital, starts the business, manages the business alone. Example, Patel Kirana Shop. Next, Hindu undivided family. It is now Hindu. यहाँ पे HUF तुम बोलोगे हम हिंदू है, हमारा बिजनेस है, तो क्या HUF में कैटेगरी में आएगा, बिजनेस के कैटेगरी में? द आंसर इज 4 जनरेशन से प्रॉपर्टी होनी चाहिए, परदादा, दादा, पिताजी और तुम। एज अ सन, इफ तुमको 4 जनरेशन से प्रॉपर्टी आ रहा है तो ही तुम HUF का स्टेटस प्राप्त कर सकते हो बिजनेस में। सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो हिंदू वर्ड है उसमें बुद्धिस्ट, जैन और सिख शामिल हो सकते हैं, बट मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस नहीं, उनका अलग लॉ बोर्ड है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो फैमिली है जो साथ में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, उनका उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट है। आया समझ में? सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये था। पार्टनरशिप फर्म तुमने सुना भी होगा कई बार, एबीसी एंड फर्म। सो इंडिविजुअली पार्टनर बोलेंगे, सबको जोड़ दो तो पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। कैसे? बाय डूइंग बिजनेस एंड कंटिन्यूसली। पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होता है, सब धीरे धीरे आगे पॉइंट्स आते जाएंगे, मैं बताते जाऊंगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी में क्या है? वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ हुम मेंबर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। किससे शुरू होता है? शेयर कैपिटल। उसके छोटे भाग को क्या बोलते हैं? शेयर्स। जो खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। उसको प्रूफ में क्या दिया जाता है? शेयर सर्टिफिकेट। रिटर्न्स में क्या दिया जाता है? डिविडेंड। वो किसको अपॉइंट करता है? डायरेक्टर को। ग्रुप में क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो लोग क्या करते हैं? कंपनी को मैनेज करते हैं। कहाँ अपॉइंट होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में। अकाउंट्स कौन चेक करता है? ऑडिटर। ये शॉर्ट में तुम्हारा कंपनी था। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कम से कम 10 लोग। पांचों में सबसे बड़ा फर्क है कि सोल ट्रेडिंग, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विस। ये भी वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स है, साथ में आते हैं विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड सर्विस टू देयर मेंबर्स। ठीक है? डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है ना? समटाइम नोन एज अ वन मैन बिजनेस, इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या business unit where one person is solely responsible for providing the capital, for bearing the risk of the enterprise and for the management of the business. जेल आंसर बस 200 बार रिपीट करोगे तो लर्न हो जाएगा। महसूस हो रहा है प्रेम तुमको सब्जेक्ट के प्रति? ठीक है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? एक आदमी बिजनेस, जहां पे एक आदमी पूरा रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल प्रोवाइड करना, रिस्क खुद उठाता है और मैनेज खुद करता है। एचयूएफ क्या है? एक फैमिली। अब फैमिली जो बोलेंगे तो कम से कम 2 चाहिए। तुम एक आदमी खुद फैमिली नहीं बना सकता। फैमिली के लिए कितने लोग चाहिए? कम से कम 2 लोग चाहिए। सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक ऐसा फैमिली है जो लीनियरली डिसेंडेड, लीनियरली मतलब जैसे मैंने बोला था, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा, दादा, पिताजी और तुम, ये लीनियरली डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है ना? फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर एंड इंक्लूड देयर वाइव्स एंड अनमैरिड डॉटर्स। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पहले तो विमेन को अलाउड ही नहीं था मेंबर्स बनने का या फैमिली में पार्टिसिपेट करने का।
फिर कायदा बदला, नाउ फीमेल कैन ऑल्सो बी मेंबर्स। इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक मेल हेड रहता है जिसको क्या बोलते हैं, कर्ता, बाकी लोग को क्या बोलते हैं, को पर्सनल। अच्छा, फीमेल मेल हेड भी नहीं हो सकते थे, लेकिन नया कायदा आया जिसमें नाउ फीमेल कैन बी करता एज पर दी कोर्ट का डायरेक्शन, लेकिन 99.99% फैमिली में मेल हेड ही रहेगा। और मेल हेड कौन रहेगा, जिसकी उम्र सबसे ज्यादा रहेगी। पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन होम पर्सन जिन्होंने क्या उद्देश्य किया, प्रॉफिट, कैसे, बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करके। सब लोग साथ में करेंगे, या हो सकता है एक दो कैपिटल डाले और बाकी लोग एक्टिव पार्टनर है। हो सकता है सब पार्टिसिपेट करें मैनेजमेंट में, हो सकता है दो तीन लोग करें, वो पार्टनर्स पर निर्भर है। कंपनी मैंने बता दिया क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ होम इंडिविजुअल, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट। हैविंग कैपिटल क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल, डिवाइडेड इनटू व्हाट, शेयर्स। जो आदमी शेयर्स में पैसे लगाता है उसको क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर या मेंबर। ठीक है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक ऑब्जेक्टिव है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब सस्ते में गुड्स प्रोवाइड करना। मतलब नॉर्मली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब लोग मिलकर ये फॉर्म करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एट अ चीपर रेट। सो इकोनॉमिक मोटिव इज सस्ते में गुड्स देना, ये मेन काम रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। मेंबरशिप, नाउ टेल मी, सोल ट्रेडिंग में मिनिमम कितना है, 1, मैक्सिमम 1। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मिनिमम कितना है, 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड। पार्टनरशिप फॉर्म में 2 और मैक्सिमम 100। कंपनी में मिनिमम, प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। 100 पार्टनरशिप में, मैक्सिमम कितना है, 200 फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मिनिमम फॉर पब्लिक लिमिटेड कितना है, 7, मैक्सिमम कितना है, अनलिमिटेड। रिलायंस में 32 लाख शेयर होल्डर्स है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम कितना है, 10, मैक्सिमम कितना है, अनलिमिटेड। करेक्ट। नेक्स्ट, लेजिस्लेशन, सोल ट्रेडिंग के लिए कोई लेजिस्लेशन है, नहीं। कोई सोल ट्रेडिंग एक्ट है, नहीं। एचयूएफ के लिए कौन सा एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, AK 56 से 56 याद रखना। कम टू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के लिए कौन सा कायदा लागू होता है, पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी, इंडियन कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। उसके पहले कौन सा कायदा लागू था, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन से दो कायदे लागू होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 और महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। और बैंक रहा कोऑपरेटिव सोसाइटी तो कौन से कायदे लागू होंगे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 और उसका बैंकों का राजा आरबीआई, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। करेक्ट। उसके बाद शुरू करते हैं कैपिटल। क्या बोलोगे, यदि फीचर रहा तो क्या बोलोगे, सोल ट्रेडर का कैपिटल कहां से लाएगा, अपने सेविंग से या बोरिंग फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव और बैंक्स। लेकिन डिस्टिंग्विश होगा एचयूएफ के साथ, तो क्या बोलोगे, द कैपिटल ऑफ सोल ट्रेडर इज लेस देन दैट ऑफ एचयूएफ। करेक्ट। एचयूएफ में कैपिटल कहां से आएगा, फैमिली, फैमिली में दो भाग क्या है, कर्ता एंड बाकी को पर्सनल्स। कहां से लाएंगे, सेविंग्स और बोरिंग फ्रॉम फ्रेंड, रिलेटिव्स और बैंक्स। कंपैरिजन बिटवीन सोल ट्रेडिंग एंड एचयूएफ में क्या क्या बोलोगे, एचयूएफ का कैपिटल सोल ट्रेडिंग से ज्यादा होगा बिकॉज फैमिली है, सोल ट्रेडिंग का कैपिटल एचयूएफ से कम होगा। पार्टनरशिप का कैपिटल कहां से लाएंगे, पार्टनर्स देमसेल्व्स आउट ऑफ देयर बोरिंग्स फ्रॉम बैंक्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एक्सेट्रा। कंपनी के कैपिटल को क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या है, जिस रकम से शुरू होती है उसके छोटे छोटे भाग कर दो, उसको क्या बोलते हैं, शेयर्स। जो आदमी शेयर्स खरीदता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। एज अ प्रूफ फॉर शेयर होल्डर क्या दिया जाता है, शेयर सर्टिफिकेट। रिटर्न्स में क्या दिया जाता है, डिविडेंड। ठीक है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी किससे शुरू होता है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के छोटे छोटे भाग किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शेयर्स। जो आदमी शेयर खरीदता है उसको मेंबर बोलते हैं। ठीक है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक आदमी ज्यादा से ज्यादा एक ही शेयर खरीद सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था बिजनेस बैंक का, तुम 3000 रुपए का ही शेयर खरीद पाओगे, उससे ज्यादा नहीं, लिमिट है बाइंग का। ठीक है ना। नाउ कम टू लीगल स्टेटस। एक पटेल किराना शॉप है, मिस्टर पटेल, पटेल किराना शॉप पर तुमने केस कर दिया तो ऑटोमेटिक केस किस पर होता है, मिस्टर पटेल पर। क्या सेपरेट लीगल स्टेटस है, नहीं है। सेम एचयूएफ,
सेम पार्टनरशिप, एबीसी फर्म है, तुमने एबीसी फर्म पर केस किया, मतलब ऑटोमेटिक मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी पर केस होता है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कंपनी। कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसका आधा मालिक मुकेश अंबानी है। सो रिलायंस पर केस हुआ तो क्या मुकेश अंबानी पर केस होता है? द आंसर इज नो। क्यों नहीं? सेपरेट लीगल स्टेटस है। क्यों? इंडिया का आधा टैक्स नहीं, आधा टैक्स नहीं पड़ता बेटा, आधा टैक्स नहीं पड़ता बेटा, उतना रिलायंस में दम नहीं है। आप आधा टैक्स नहीं बेटा, पूरा जादूगरी मेरे पास है। रिलायंस का टर्नओवर 6 लाख करोड़ है, बराबर है, और वो टैक्स कितना भरेगा? 6 लाख करोड़ से ज्यादा तो नहीं भरेगा, सेल्स है। आधा टैक्स नहीं भरता, मैंने 5% बोला था। आधा मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया का टैक्स कलेक्शन करीबन 26 लाख करोड़ है, उसका आधा 13 लाख करोड़ है। पिछले महीने 1.5 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्ट हुआ, 1.5 लाख करोड़ में आधा रिलायंस डाल ही नहीं सकता, 75,000 करोड़ से ना। चलो, कहाँ पे थे? पॉइंट भूल गया मैं। हाँ, एच सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है। बोलो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्यों सेपरेट लीगल स्टेटस थी? क्यों? टैक्स नहीं था कारण। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है? नहीं। कंपनी को मिलता है? वाई? रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलता है, बट दैट डज नॉट मीन कि डायरेक्टर सेफ है। कंपनी पर केस हुआ तो डायरेक्टर भी लटक सकता है यदि डायरेक्टर ने फ्रॉड किया हो। विजय माल्या पर एक इल्जाम है कि जो कर्जा लिया था उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कंसोर्टियम ऑफ 14 बैंक से, उस समय का 4,000 करोड़ वो फंड्स डाइवर्ट किया। तो किंगफिशर एयरलाइंस पर केस हुआ तो ऑटोमेटिक विजय माल्या पर हुआ, क्योंकि वो भी शामिल था ना गड़बड़ी में। तो फिर डायरेक्टर जवाबदार रहेगा। यदि नॉर्मल कुछ इंक्वायरी है और केस होता है, तो रिलायंस पर केस हुआ तो मुकेश अंबानी और 12 डायरेक्टर है उन पर केस नहीं होगा, 32 लाख शेयर होल्डर्स है उन पर केस नहीं होगा, तुम सेफ हो। नेक्स्ट, फॉर्मेशन। सोल ट्रेडिंग का फॉर्मेशन कैसा है? वॉलंटरी, तुम खुद से शुरू कर सकते हो स्टार्टअप। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैसे फॉर्म होता है? बाय ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ क्या बोलता है? हिंदू लॉ मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, 31 सेक्शंस है, 1 शेड्यूल है, 4 जनरेशन से प्रॉपर्टी आने चाहिए, उस प्रकार से फॉर्म होगा क्या? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तुम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी बोल सकते हो। पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होता है? बाय एग्रीमेंट। व्हाट इज एग्रीमेंट? तुमने ऑफर डाला, विल यू एंटर इनटू पार्टनरशिप। तुमने ऑफर डाला, भाई चने बेचे, दूसरा वाला बोलता है हाँ बेचेंगे। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अमाउंट्स टू एग्रीमेंट। व्हाट इज एग्रीमेंट? सेक्शन 5 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत एक ने ऑफर दिया चने बेचने का, दूसरा बोलता है हाँ, दिस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अमाउंट्स टू एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू फॉर्म होता है। दिस एग्रीमेंट इज ओरल और रिटर्न। ओरल मतलब शाब्दिक, रिटर्न मतलब लिखा हुआ। महाराष्ट्र में रिटर्न। वेरी गुड। क्या सबमिट करना पड़ता है? पार्टनरशिप डीड। किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। कितने रुपए का स्टैम्प पेपर? 1000। तो क्या मार चेंज कर, वापस से चेंज करिए, मराठी और इंग्लिश, ठीक है ना। हिंदी में मुझे लगता है मध्य प्रदेश में होगा, वहां पे हिंदी ज्यादा चलता है। महाराष्ट्र में हिंदी, इंग्लिश और मराठी। मैं भी हिंदी बोल रहा था। चलो, फिर कहाँ पे थे अपन? कंपनी। कंपनी का फॉर्मेशन क्या है? डिफिकल्ट, कॉस्टली, कॉम्प्लिकेटेड, टाइम कंज्यूमिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एज कंपेयर टू कंपनी इजी है। रजिस्ट्रेशन, सोल ट्रेडिंग का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, एचयूएफ का कंपलसरी नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म का महाराष्ट्र में कंपलसरी है अप्रैल 85 के बाद, उसके पहले नहीं था। कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंपलसरी है। कंपनी का किसके पास रजिस्टर कराओगे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंपनी का रजिस्ट्रार इज अ एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। महाराष्ट्र में 2 है, मुंबई और तमिलनाडु। मुंबई और पुणे, तमिलनाडु में 2 है। इंडिया में 22 रजिस्ट्रार्स हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट। सोल ट्रेडिंग में मैनेजमेंट कौन करेगा? सोल ट्रेडर हिमसेल्फ, ही कैन बी असिस्टेड बाय हिज एम्प्लॉइज। एचयूएफ में मैनेज कौन करेगा? कर्ता, ही इज असिस्टेड बाय
को पार्टनर COPARCENERS या को पार्टनर COPARTNERS, ये तुम यूज कर सकते हो। पार्टनरशिप फॉर्म में मैनेज कौन करता है? पार्टनर्स। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स। कहाँ पे? इन द एनुअल जनरल मीटिंग। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना होगा? प्राइवेट में 7 इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू स्टार्ट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। डायरेक्टर्स मिनिमम कितना है? 10। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू स्टार्ट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी 12 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन 258 कंपनीज एक्ट 1956 जब था, अब बंद हो गया है। 15 सेक्शन 275 कंपनीज एक्ट 1956 में एक आदमी ज्यादा से ज्यादा 15 कंपनी में डायरेक्टरशिप कर सकता था उस समय। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। 1 ओपीसी में 1 कंपनी, 2 अब आए लाइन में प्राइवेट। बेटा तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो, 1 2 जो भी नंबर बोल रहे हैं फेंका तो एक चलता है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना है? फॉर अ प्राइवेट कंपनी इज 2, फॉर अ पब्लिक कंपनी 7 इज द मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स टू स्टार्ट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मैं डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, मेंबर्स की नहीं, कंफ्यूज मत करो। मेंबर्स मालिक है, डायरेक्टर्स चलाते हैं। मैं चलाने वालों का मिनिमम नंबर पूछ रहा हूँ। छकड़ा छकड़ा आंकड़ा कंपनीज एक्ट में कहीं नहीं है। दोनों तो कपल की बात कर रहा है, दोनों नहीं। हाँ तुम लोग ना गेमिंग खेल रहे हैं, 2 3 4 5 6 वो नंबर है, मैं कायदा बोलता हूँ। ये तो भल्ला ही बोलते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज 3। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज 3। मैक्सिमम कितना है? 15 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर अ बोथ प्राइवेट और पब्लिक में कर सकते हैं। तूने जो बोला रिलायंस में फिलहाल है, बट वो मैक्सिमम के अंदर है। मैक्सिमम 15 क्रॉस हो सकता है, यस, मीटिंग बुला के। वो कैसे करना है जब हम डायरेक्टर का चैप्टर देखेंगे तब बताएंगे। नेक्स्ट कहां पे थे? मैनेजमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी को कौन मैनेज करता है? मैनेजिंग कमेटी। कौन अपॉइंट करता है मैनेजिंग कमेटी को? मेंबर्स, सर्वसाधारण सभा, उसमें अपॉइंट होते हैं। और फिर वो लोग आपस में एक को हेड को अपॉइंट करेंगे जो होगा चेयरमैन। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस। सोल प्रोप्राइटर का क्या बोलोगे? ही एंजॉयज द प्रॉफिट एंड बेयर्स द लॉस अलोन। एचयूएफ में नहीं नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द बर्थ एंड डेथ्स। 4 मेंबर्स है, 25%। 5वां ने जन्म लिया भाई, तो जन्म से ही उसको हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हिस्सा? 20%। एक चला गया ऊपर तो 25। तो ऐसी सबको मार ही देंगे। हाँ तो रेशियो बदलता है। कैसे प्रोडक्ट? हाँ मर्डर तो बापरे। एक मैंने सुना था आईडी चैनल करके कोई है, उसमें सब मर्डर मिस्ट्री ऐसे दिखाते हैं। आईडी चैनल, उसमें ना ऐसा मर्डर मिस्ट्री में ऐसा म्यूजिक व्यूजिक देकर डराते हैं। देखा है क्या? मैं कहीं पे गया तो आईडी चैनल सब म्यूजिक बैकग्राउंड, उसने मर्डर किया, रात के 11 बजे रिवॉल्वर निकाला, उसने खोपड़िया में उड़ा दिया, ऐसे भाषा कितना आदमी डर जाए। ऐसे ये नहीं, मैं एग्जाम्पल। चलो सो अभी जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हारा इमेजिनेशन है, प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है। वो होता ही रहता है। फॉरेन में ऐसे भी केसेस हुए हैं, हस्बैंड वाइफ ने शादी की, वाइफ ने हस्बैंड के 10 जगह से इंश्योरेंस निकाला, पहाड़ में गए, माइल ओवर चलो धक्का दिया सीधा नीचे, और फिर इंश्योरेंस से पैसा लिया। ऐसे भी हुए हैं केसेस फॉरेन में। अब इंडिया में कहाँ धक्का भरे? जहां जाओ वहां पब्लिक मिलती है। जहां पे जाओ वहां पे मिल जाएगा आइसोलेटेड जगह, पर इंडिया में तुमको मिलना नहीं है। ठीक है ना? एक समय बापू पुल में कर दिया, कम लोग जाते थे, अभी भर गया। मेरे को तो 4-5 साल हो गए जाके, बस देखना है वहां पे बहुत गर्मी हो गया। हाँ मैं वो सब नहीं जाता वहां पे। जो लोग जाते हैं आई नो सुट्टे मारने के लिए, सब में पढ़े रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे? नहीं, प्रॉफिट और लॉस में एक और चीज इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट और लॉस कैसे दिया जाएगा? एग्रीमेंट। सपोजिटली 2 पार्टनर है, एक ने बोला मेरे को 60% चाहिए, दूसरे ने बोला 40%, लेकिन तुमने पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो क्या? तो इक्वली होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 बोलता है कि तुमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बनाया तो इट इज इक्वल। कंपनी में क्या दिया जाएगा? रिटर्न्स में डिविडेंड कौन देता है? कंपनी देती है। किसको देती है? शेयर होल्डर्स को देती है। कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा, 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, तुमने 1 लाख रुपए दिया कंपनी को, शेयर कैपिटल का 40,000 कमाया कंपनी ने, उसमें से 25,000 तुमको रिटर्न्स में दिया। ये 25,000 क्या है? डिविडेंड है। ठीक है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक तो तुम 3,000 रुपए डालोगे, एक ही शेयर,
उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 15% डिविडेंड मिलता है, मतलब 450 रुपए के ऊपर तुमको 1 रुपया मिलना नहीं। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपर सर्किट है डिविडेंड का, उससे ज्यादा कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी दे नहीं सकती इस, और उसके शेयर शेयर बाजार में बिकते भी नहीं है, इसलिए समझ में कोऑपरेटिव सोसाइटी इतना फेमस नहीं है, जबकि रिलायंस ये सबके शेयर शेयर बाजार में बिकते हैं तो बहुत सारा फेमस है। डिसीजन मेकिंग, सोल ट्रेडिंग का डिसीजन मेकिंग फास्ट है क्या स्लो है? अकेला आदमी, he did not consult anyone. HUF में कर्ता did not consult anyone. He can take quick decision immediately on the spot. पार्टनरशिप में, कंपनी में और कोऑपरेटिव में क्यों स्लो है? पार्टनर्स विल टेक टाइम, ग्रुप ऑफ पार्टनर्स है, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल टेक टाइम, और कोऑपरेटिव सोसाइटी तो टाइम लेगा ही, मैनेजिंग कमिटी। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, सोल ट्रेडिंग और HUF में फ्लेक्सिबिलिटी है, सिंस दे कैन टेक क्विक डिसीजन। अभी रक्षाबंधन 11 तारीख को है, ठीक है, 11 तारीख को रक्षाबंधन हुआ, फिर गणेश भगवान की मूर्तियां बेचना शुरू कर सकते हैं। नवरात्रि की मूर्तियां मैंने सुना नहीं है बेटा, नवरात्रि तू बेचेगी? हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी में बेटा, तू बेचना करना कोई बात नहीं, जो लोग को बिजनेस, चलो गरबे की ड्रेस, हाँ, नहीं गरबा गरबा बेचेंगे, हाँ हाँ, ऐसे खोपड़िया में एक एक गरबा इधर इधर है, ऐसे मस्त हाँ हाँ, रेंट पे देते हैं, हाँ। अरे क्लास में तुमको गरबा का मन में एहसास होना चाहिए, खुशी का एहसास, मतलब गरबे का एहसास हो नहीं रहा है क्या तुमको? कितना प्रेम वाला चैप्टर है, मन में तुम्हारा गरबा चलना चाहिए। हाँ, तो फिर मैं तुम्हारे लिए भोजपुरी पिक्चर बनाता हूँ। बॉन्ड का नाम सुना है क्या? बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, हाँ, तुम्हारे में कौन बनेगा बॉन्ड? हाँ, रमेश बाबू, उमेश बाबू, एक पिक्चर बनाऊंगा, बोलो पॉन्ड वाइन पॉन्ड वा, पॉन्ड में बॉन्ड वाइन पॉन्ड वा। हाँ, क्या मस्त पिक्चर देखी, पहला सीन तो ऐसे नदी के बाहर सोच रहा है क्या हो गया जिंदगी मेरा। क्लास में हाँ, कब चलो वापिस आओ, कहाँ पे थे अपन, कहाँ पे था मैं खुद भूल गया, बोलो। डिसीजन मेकिंग, हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी सोल ट्रेडिंग HUF में रहता है, क्यों रहता है? डिसीजन मेकिंग फास्ट है, हाँ हाँ, तो नवरात्रि में तेरे गरबा का वो भी बेचेंगे, चलो जो भी है। पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव में फ्लेक्सिबिलिटी कम रहता है क्योंकि डिसीजन मेकिंग स्लो है। गवर्नमेंट रेगुलेशन, सोल ट्रेडिंग HUF और पार्टनरशिप में लिमिटेड लोग हैं, तो गवर्नमेंट रेगुलेशन लेस रिजिड रहेगा या लेस स्ट्रिक्ट रहेगा। कंपनी में 32 लाख शेयर होल्डर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी लाखों मेंबर्स हो सकते हैं, और उसमें फ्रॉड जिसने बोला था होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे भी किंगफिशर एयरलाइंस का क्या हुआ, लोन कर्जा मिला, डाइवर्ट करने का इल्जाम है। जेट एयरवेज में भी वो हुआ, दोनों बंद हो गए। अभी एक अच्छी बात है कि जेट एयरवेज वापिस सुनने में आ रहा है 1-2 महीने में उनके फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो फ्लेक्सिबिलिटी, गवर्नमेंट रेगुलेशन रिजिड है कंपनी और कोऑपरेटिव में। लायबिलिटी, सोल ट्रेडिंग का लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड, लाख रुपए का लॉस किया, लायबिलिटी है। धंधे का संपत्ति 60,000 बेचा, 40,000 कहां से लाना पड़ेगा? घर से। HUF में 4 पार्टनर्स है, ठीक है ना, लाख रुपए का लायबिलिटी है, 20-20 हजार चारों का दिया इंक्लूडिंग करता, अभी भी शॉर्ट कितना पड़ रहा है? 20,000, 20 into 4 80,000, वो 20,000 जो शॉर्ट पड़ रहा है कर्ता को लाना पड़ेगा, मीनिंग कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी को पर्सनल्स का लायबिलिटी लिमिटेड। पार्टनरशिप का क्या है? अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल, सेक्शन 25 पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। नाउ इसका मीनिंग क्या है? लाख रुपए का लायबिलिटी है, 5 पार्टनर्स है, 20-20 हजार लाना पड़ेगा, ठीक है ना। 20-20 हजार लाने के बाद भी और 50,000 का लायबिलिटी क्रिएट हुआ, तो 5 जन को 10-10 लाना पड़ेगा, बट एक आदमी डूब गया तो बाकी 4 को 5 जो डूबा उसका भरना पड़ेगा। जॉइंट मतलब सबको लाना पड़ेगा, उसमें से भी एक डूब गया तो बाकी के लोग, जैसे खाने के लिए गए 2 तो नहीं 4 जन गए, कंट्रीब्यूशन निकाल रहा है, एक ऐसे देख रहा है इधर उधर, हाँ, तो बाकी को मजबूरन उसका डालना पड़ेगा। खुद तो खा गया मस्त बर्गर, बाद में पैसा कंट्रीब्यूशन नहीं निकल रहा है, चिंगू नहीं है लेकिन पैसा भूल गया, ये जानबूझ कर नहीं निकाल रहा है। कुछ लोगों की जेब से पैसा निकलता नहीं है, ऐसे भी रहते हैं ग्रुप में, तो जो भी रहता है बाकी लोग को डालना पड़ता है ना, ले भाई फुकटा खा, हाँ, ऐसा टाइप का। कहाँ पे थे अपन? लायबिलिटी, पार्टनरशिप का अनलिमिटेड जॉइंट सेवरल हुआ, कंपनी का लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। एक शेयर का दाम कितना है? लेट अस अज्यूम 10 रुपया, तुमने 6 रुपया पे किया, कितना पे करना बाकी है?
4 रुपया। कंपनी को घाटा होता है 7 रुपया पर शेयर घाटा होता है, ज्यादा से ज्यादा तुम कितना लोगे? 4 रुपया। तुमने 10 रुपया पूरा दे दिया, अभी भी कंपनी घाटे पे है 3 रुपया, कितना तुमसे मांगा जाएगा? 0, क्योंकि एक शेयर का पूरा रकम तुमने दे दिया। तुमने कॉलेज का फीस पूरा भर दिया तो तुम्हारा लायबिलिटी खत्म होता है, कॉलेज प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारा सपोजिटली 70,000 फीस है, 50,000 भरा कॉलेज में, 20,000 बाकी है, कॉलेज कभी भी मांग सकता है और वो तुमको देना। लायबिलिटी तुम्हारा जितना फीस है उसी प्रकार से शेयर का रकम, सेम कोऑपरेटिव सोसाइटी का शेयर्स का जो रकम है पूरा दे दिया, तुम्हारा लायबिलिटी खत्म। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा नुकसान कितना होगा? शेयर्स का पैसा। लेकिन शेयर 10 रुपए है, तुमने 6 रुपए पे किया, तुम्हारा कंपनी के प्रति 4 रुपए लायबिलिटी लागू होगा, कंपनी वो कभी भी तुमसे मांग सकती है। उसका प्रोसीजर जानना है तो 12 स्टैंडर्ड शाम को 5 बजे आज कॉल में शेयर। कितना सुंदर कंसेप्ट है, आत्मा को तृप्ति मिलती है। ऑडिट, सोल प्रोप्राइटर, सुंदरता देखो सब्जेक्ट के प्रति। सोल एहसास हो रहा है अंदर से प्रेम, नहीं हो रहा है, होएगा धीरे धीरे। कोई तो है प्रेम, मुझे प्रेम का फील हो रहा है, सब्जेक्ट के प्रति बोल रहा हूँ। रमेश बाबू बॉन्ड है हमारा, हाँ बॉन्ड वाइन बॉन्ड वाइन, तेरा पिक्चर नया बनूंगा। हाँ चलो, कहाँ? हाँ ऑडिट, सोल ट्रेडर के लिए ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी। हाँ, बॉन्ड इन अ पॉन्ड, ये ऐसा सोचा था पर उसको भोजपुरी में कन्वर्ट कर दिया। नाउ लेट अस कम टू ऑडिट। नाउ ध्यान से सुनना, अकाउंट्स जो कंपनी के लोग बनाते हैं उसका चेकिंग कौन करता है? ऑडिटर, जो शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। अभी ध्यान से एक चीज सुनो, भूलना नहीं, सोल ट्रेडर के लिए ऑडिट कंपलसरी है क्या? नहीं है। लेकिन यदि एक सोल ट्रेडिंग का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो टैक्स ऑडिट कंपलसरी हो जाता है। और सर्विस प्रोवाइडर का टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट तुमको कराना पड़ेगा, नॉर्मल ऑडिट की जरूरत नहीं है। नॉर्मल ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ऑडिट कंपलसरी है। कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर को? शेयर होल्डर्स। कहाँ पे? एनुअल जनरल मीटिंग में। कितने साल के लिए है? 5 साल के लिए। ऑडिटर क्या करता है? कंपनी में जाता है, क्या करता है? अकाउंट चेक करता है। किसको रिपोर्ट करता है? शेयर होल्डर्स को। उस रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? ऑडिटर्स रिपोर्ट। वो रिपोर्ट किसके साथ जाता है? एनुअल रिपोर्ट। ये रिपोर्ट क्या है? चिंता मत करो, वो हम लेंगे मीटिंग के चैप्टर में डिटेल में बताओ। नेक्स्ट, टैक्सेस। सोल ट्रेडिंग और एचईएफ का टैक्सेस कितना है बताओ? 2 लाख अनलिमिटेड नहीं है बेटा, अभी परसों ही हमने भरा है। 31 जुलाई लास्ट डेट था। 2,50,000 तक टैक्सेस 0, 2,50,000 to 5 lakhs 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, 10 lakhs and above 30%। सोल ट्रेडिंग एंड एचईएफ का टैक्स रेट लो। पार्टनरशिप जाना है? हाँ जा। पार्टनरशिप और कंपनी का टैक्स रेट क्या रहेगा? पार्टनरशिप और कंपनी का टैक्स रेट क्या रहेगा? 30% फ्लैट, कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है भाई, फ्लैट रेट ऑफ 30% है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का अप टू 10,000 10%, 10 to 20,000 20%, अबव 20,000 30%। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट कंपनी से कम है, सबसे ज्यादा है कंपनी और पार्टनरशिप का, सबसे कम है सोल ट्रेडिंग और एचईएफ का, 2.5 लाख रुपए तक माफ है। तो ऐसे बोलोगे, सोल ट्रेडिंग एचईएफ टैक्सेस लो, कंपनी पार्टनरशिप इट इज हाई, कोऑपरेटिव इट इज लेस देन दैट ऑफ कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंपनी से कम। कंफ्लिक्ट, एक अकेला आदमी खुद से थोड़ी झगड़ा करेगा, नहीं नींद आ रही है और खींचूगे और खींचूगे, ऐसे पद्धति सोचा था 11 बजे सोएंगे सवेरे के 3 बजे। तुमने अनुभव किया होगा, खुद से कंफ्लिक्ट नहीं होता है बेटा, कंफ्लिक्ट हुआ तो भी तुम्हारा मोबाइल ही जीतेगा, गेमिंग ही जीतेगा, बराबर है। तो अकेला आदमी कंफ्लिक्ट खुद से करके भी कुछ होना नहीं है। एचईएफ में कर्ता और को पार्टनर से कंफ्लिक्ट होगा, यस, उसकी वजह से क्या होता है? फैमिली में बंटवारा हो सकता है, पार्टीशन बोलते हैं। पार्टनरशिप में पार्टनर्स में कंफ्लिक्ट होगा, यस। कंपनी में डायरेक्टर्स में होगा, यस। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी में होगा, यस, कंफ्लिक्ट होता है। सीक्रेसी, सोल ट्रेडिंग एचईएफ और पार्टनरशिप फर्म को अपना अकाउंट छाप के पब्लिक को दिखाने की जरूरत नहीं है। सो टोटल बिजनेस सीक्रेसी इज मेंटेन। तुम ऑनलाइन अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं हो। कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी का डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में रहता है। ये अप्रैल में जून आ गया ना, तो तुमको शेयर बाजार को जुलाई तक बताना होता है, आई थिंक 45 डेज का जो कायदा है। तो अभी एचडीएफसी बैंक ने कितना कमाया? 9,000 करोड़ 3 महीने में। ये सब पब्लिक डोमेन में आ जाता है, यू कैनॉट हाइड इट। सो सीक्रेसी कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी का नहीं रहता।
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, सोल ट्रेडिंग एचयूएफ फर्म और कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विस। लेकिन कंपनी में, टाइप्स ऑफ कंपनी में सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 में एक प्रकार था जिसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी वाज सर्विस, लेकिन 99.99% कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? प्रॉफिट। सोल ट्रेडिंग एचयूएफ फर्म और कंपनी का उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट। कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या है? सर्विस, सेवा। ऑपरेटिंग कॉस्ट, सोल ट्रेडिंग का कैपिटल लिमिटेड ऑपरेटिंग कॉस्ट लो, सोल ट्रेडिंग एचयूएफ फर्म और कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कैपिटल मीनिंग लिमिटेड साइज ऑफ बिजनेस मीनिंग लिमिटेड ऑपरेटिंग कॉस्ट, देयरफॉर रिस्क इज, या ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो। कंपनी, मैंने बताया था रिलायंस का टर्नओवर कितना है? 6 लाख करोड़, महीने का 50,000 करोड़, दिन का 1,500 करोड़, तो खर्चा कम से कम आधा होगा, 750 करोड़। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपनी का बहुत ज्यादा, बाकी लोग के लिए कम। डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क पॉसिबल है? नहीं। एचयूएफ में तू खरीदेगा, तू बेचेगा, तू प्रोडक्शन संभालेगा, तू क्या करेगा? गले में बैठेगा, उदय शेट्टी गले में बैठेगा। कोई कस्टमर बाहर से आ रहा है, बंदूक दिखा के चल अंदर। हाँ, कितने का खरीदना है? 100, 1,000 रुपए का ले, AK-47 निकालेगा, ठीक है भाई मैं 2,000 का खरीदता हूँ, बस पैसे जमा करेगा। सो काम का बंटवारा, ठीक है ना। और नहीं दिया, नाना पाटेकर का एक्टिंग देखा ना, नाना पाटेकर के डायलॉग वो मारना शुरू हो जाएगा। कस्टमर बोलेगा एक काम कर, 5,000 का शॉपिंग करते हो, बस कुछ मत बोल। मैं सुन नहीं पाऊंगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क इसमें पॉसिबल नहीं है, सोल ट्रेडिंग में। बाकी एचयूएफ फर्म कंपनी कोऑपरेटिव में पॉसिबल है, काम का बंटवारा होता है। पब्लिक कॉन्फिडेंस किसमें सबसे ज्यादा रहेगा? कंपनी। सबसे कम सोल ट्रेडिंग एचयूएफ पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव सोसाइटी में पब्लिक कॉन्फिडेंस कम रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, बट ज्यादा। सीधा हिसाब है, तुम पटेल किराना शॉप से ज्यादा प्रोबेबली डीमार्ट से लेना पसंद करोगे। कंटिन्यूटी, सोल ट्रेडिंग में कंटिन्यूटी डेथ हो गई तो खत्म, एचयूएफ में बाकी लोग संभाल लेंगे, कंटिन्यूटी रहता है। पार्टनरशिप में बाकी लोग संभाल लेंगे, कंपनी कोऑपरेटिव में बाकी लोग संभाल लेंगे। अच्छा, परपेचुअल सक्सेशन, व्हाट इज कॉल्ड एज परपेचुअल? फॉरएवर, ठीक है। तो परपेचुअल मतलब 7 मेंबर्स प्लेन में जा रहे थे, ऑल द प्लेन क्रैश, विल द कंपनी क्लोज डाउन? नो, शेयर, आदमी का शेयर उसके वाइफ के नाम पर ट्रांसफर होगा। इसलिए बहुत कंपनीज पुराने भी है। कौन कौन से एग्जांपल लो? फोर्ड 1903, फिएट 1901, फिएट का फुल फॉर्म 1901, अमूल 1946। फिएट का फुल फॉर्म क्या है मैंने बताया था? फिएट नाम सुना है? फिएट, फरारी का मालिक फिएट है, फैब्रिका इटालियना डी ऑटोमोबिली टोरिनो, सब 1901 1903 ऐसे शुरू हुए। टोयोटा अराउंड 1936 के आसपास, पहले वो इसमें था टेक्सटाइल। टाटा में देर आर मोर देन 150 कंपनीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तेरा टाटा का मैं एक ताज का एग्जांपल ले लेता हूँ, 1903 इट स्टार्टेड, 1903। और माउंट बैटन ने बोला था ना देश को हम आजाद कर रहे हैं, बताया था ना, ताज के सीढ़ियों से उसने अनाउंस किया था। ताज होटल के सीढ़ियों से इंडिया विल गेट फ्रीडम, इट वाज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड माउंटबैटन फ्रॉम द स्टेयरकेस ऑफ ताज। ये बस टिट ऑफ नॉलेज, ठीक है, रखते हैं। पब्लिक कॉन्फिडेंस किस में ज्यादा रहेगा? कंपनी में। कंटिन्यूटी था ना, सो कंपनी इतने सालों से प्रॉफिट कर रहा है तो चल रहा है। और उससे भी पुराने कंपनीज है भाई, कैडबरी ले लो, नेस्ले ले लो, सब 100-150 साल पुराने कंपनीज है, ठीक है ना। तुम्हारा वैन यूजन पता है ना, पायजामा आता है उसमें लिखा रहता है, उसमें हुसैन नहीं हुजी, वैन यूजन, वैन यूजन 1881 को शुरू हुआ था। इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन मेंस क्लोथिंग, ठीक है ना। विमेन का भी है लेकिन मेंस के लिए उसके शर्ट्स, ट्राउजर्स, उसका पायजामा बहुत अच्छा, ठीक है। उसमें 1881 लिखा रहता है, मतलब चालू हुआ 18। जीन्स, ओरिजिनल जीन्स का पेटेंट किसने सबसे पहले? रिवाइज, ब्लू जीन्स उसने ही किया था। टेंट के लिए डाल रहे थे, फिर कुछ वर्कर्स को थोड़ा हैवी मटेरियल चाहिए था तो उन्होंने ऐसे ही बना के दिया, तब से वो ब्लू जीन्स फेमस हो गया। ये कहानी है रिवाइज, टेंट के लिए मटेरियल यूज किया और फिर लोगों को थोड़ा रगेट चाहिए था, वही टेंट का कपड़ा वापरा तो अच्छा लगा, तब से लिवाइस इसमें आ गया। सो लिवाइस सबसे बेस्ट माना जाता है जीन्स में, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया ये ट्रेंड। स्टेबिलिटी, कौन सा ज्यादा स्टेबल है?
सोल ट्रेडिंग तो अकेला स्टेबल नहीं है, एचयूएफ में बाकी लोग संभालेंगे, पार्टनरशिप में संभालेंगे, कंपनी में, कोऑपरेटिव में तो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, सोल ट्रेडिंग छोड़ के बाकी सब स्टेबल है। डायरेक्ट मोटिवेशन सोल ट्रेडिंग में है। सपोजिटली तुम गेमिंग खेलते हो, एक जन अकेला है, प्राइस 100 रुपए मिला, 100 रुपए मिला तो तेरा अकेले का, लेकिन 4 जन खेल रहे हैं, 100 रुपए में 25-25 बांटना पड़ेगा, सॉरी 1000 रुपए, 1 करोड़ का। तू खेलेगा क्या 1 करोड़ का? तू खेलेगा क्या? Why not? Why not? Why not? अरे भगवान भी तो पड़ेगा ना उसमें। एहसास बेटा, खेलते समय एहसास कर, पैसा क्या 1 रुपए के लिए हो या 1 करोड़। हाँ, उसके अंदर लोगों ने शायद पैसे डाले थे, क्या डाल सकते हैं? क्या पता, कोई तो मैं नाटी में गई थी, डिस्कस कर रहा था कोर्ट केस का, वैसे सुन रही थी, मेरे को समझ ही नहीं, तो फिर वो बाद में बोले कि अरे गेम का कोर्ट केस चालू, इतने पैसे डाले। ओके ओके चलो, एंजॉय करने का गेम, पैसा वैसा जाने दो। अब बट एग्जांपल ले रहा था, तुम लोग ना यूजलेस लोग हो। हाँ, तू अकेला जीता 100 रुपया, क्या कितना 1.5 फुल प्राइस होता है। तू गया था? अच्छा, उसमें पार्टिसिपेट एंट्री फी रहता है, एंट्री फी रहता है, पता चला एंट्री फी भरते समय मोबाइल ही चला गया गेम के साथ, ऐसा हो सकता है। हाँ, तो बोलेगा नहीं मेरे बाजू वाले का मोबाइल ज्यादा महंगा है, उसका दे दूं। देख एप्पल क्या लेकर आए बेटा, क्या लेकर जाएंगे, ले ले एप्पल, ले ले उसका। नहीं, जान दे जान दे। हाँ, कहाँ थे, कहाँ, अरे यूजलेस लोग कहाँ थे। डायरेक्ट मोटिवेशन तो मैंने कहा बोला हो गया, सोल ट्रेडिंग में रहता है, क्योंकि अकेला आदमी 9 से 10 रात को, पटेल किराना वाला सवेरे 8 बजे आता है, मेहनत देखो कितने करते हैं, सवेरे 8 से रात को 10 बजे तक, ही अर्न्स द प्रॉफिट पूरा उसका, बाकी एचयूएफ, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव में बांटना पड़ेगा, तो डायरेक्ट मोटिवेशन कम हो जाता है। किसको डायरेक्ट मोटिवेशन सबसे ज्यादा रहता है? जोक ऑफ द डे, तू भी अब तक सेकंड एक्टर, ये इसको भी ले लो एक्टिंग में। हाँ, पर मेरे को एक विलन भी चाहिए, तू क्या बनेगा, हीरो बनेगा, विलन बनेगा? नहीं, तू विलन नहीं कर पाएगा। हाँ, धीरेन को अपन बनाएंगे, एकदम मस्त स्टाइल में आएगा, लंबा फट्टा फट्टा ऐसा, हाँ मस्त ऐसा आएगा एकदम। हाँ हाँ, कौन कौन इन्फॉर्मेटिव कौन? बेटा, जेम्स बॉन्ड इज नॉट गे, ही इज अ नॉर्मल गाय, ऐसे कैसे? अरे तो अभी बोली नहीं। हाँ चलो कोई बात नहीं, बॉन्ड वाइन पॉन्ड वाल, तेरी फ्रेंड है, उसका नाम होगा फूलवंती, बॉन्ड वाइन पॉन्ड वाल। हाँ हाँ, फूलवंती क्या कर रही है फूलों के साथ? हाँ, जा रहे हैं अपने स्टोरी, चलो। हाँ, कहाँ थे अपन? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ओके, तो टोल प्रोप्राइटर को मिलता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ज्यादा प्रोडक्शन या परचेज की वजह से कॉस्ट कम होता है, उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। सोल ट्रेडिंग, एचयूएफ, पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव को नहीं मिलेगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कैपिटल लो, साइज ऑफ बिजनेस लिमिटेड, ऑपरेटिंग कॉस्ट लो। किसको मिलता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट? किसको मिलता है? सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी। मैंने बताया था, कौन मारुति कितना बनाता है दिन में कार? 4000, महिंद्रा 700, तो सस्ते में कौन बना पाएगा पर का, इसलिए ऑल्टो बिकता है 2.5-3 लाख में, वरना महिंद्रा, बाकी लोग आसानी से नहीं बना पाएंगे, और बनाएंगे तो लॉस में जाएंगे। ठीक है, रिस्क किसमें सबसे ज्यादा रिस्क है? कंपनी, मैंने बताया था ना 750 करोड़ का खर्चा है, बाकी लोग में रिस्क कम है, क्यों? कैपिटल लिमिटेड, साइज ऑफ बिजनेस लिमिटेड और ऑपरेटिंग कॉस्ट लो। पर्सनल कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स, बस खत्म होता है, लास्ट के 3-4 पॉइंट है। दुख हो रहा है मुझे। हाँ देखा, ज्ञान में तो ऐसा हो रही थी, सरस्वती माँ, थैंक यू, थैंक यू भगवान। हाँ, बस भगवान खोपड़िया में, एक खोपड़िया में रुको, खोपड़िया में भगवान से बोला ये ले, सर खोपड़ा आगे ला, खोपड़ा आगे ला, और ये हो गया। हाँ, सर पे भी लगा दिया, और बोले आना चाहता है बोलो,
स्केल दिख नहीं रही लोगों को? कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। बोल। ये स्केल ना जो स्टूडेंट होमवर्क नहीं करते, लिख के नहीं लाते, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ हाँ। और पूछना, ओ मैडम तूने लिखा कि नहीं, वो पहले बोल। हाँ वो जितना मैम ने सब करा है सब उसका मेरा पहले हो गया, दूसरा लेक्चर ही नहीं हुआ है। आगे बढ़ रहा हूँ, यूजलेस लोग। चलो आगे बढ़ो, हो गया टाइम, लास्ट के 2-3 पॉइंट बचे। 2 घंटा बात है क्या? पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर्स कहाँ पे थे अपन? रिस्क, हाँ रिस्क, सबसे ज्यादा रिस्क किसका? कंपनी। सबसे कम रिस्क किसका? हाँ हाँ। पर बेटा रिस्क अलग देख, रिस्क किसको चोट लग रही है तुझे, बिना कुछ किए पैर सर पे उड़ाई, और रिस्क कुछ मत लो। नजर लगाई होगी, खुद ने लगाई तूने। हाँ, कहाँ पे थे? पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर, सोल ट्रेडिंग, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, क्या पर्सनल कांटेक्ट होगा? यस। जियो में 40 करोड़ कस्टमर्स, मुकेश अंबानी तुमको फोन नहीं करेंगे, तुम फोन किया, कैसा चल रहा है फोन, और तुमने बोला झकास, ऐसे पॉसिबल है? नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉट पॉसिबल। कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, सोल ट्रेडर क्या? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एचयूएफ फैमिली वैल्यूज, पार्टनरशिप फर्म यू कैन से गुड्स, टैक्सेस, कंपनी नॉट ओनली गुड्स, एम्प्लॉयमेंट, कितने सारे 1,20,000 के ऊपर लोग हैं जो डिपेंडेंट है ऑन रिलायंस, सैलरी अच्छा मिलता है, घर बार चलता है, सो गुड्स प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी सिमिलर केस, राइट? सस्ते में गुड्स कंज्यूमर को देना, फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स, वोटिंग राइट्स। सोल ट्रेडिंग अकेला आदमी, फुल वोटिंग। एचयूएफ में सिर्फ कर्ता को वोटिंग रहेगा, बाकी को पर्सन्स को नो वोटिंग राइट्स। पार्टनरशिप को हर एक को एक वोट। कंपनी में 1 शेयर 1 वोट। कोऑपरेटिव सोसाइटी 1 पर्सन 1। और लास्ट में एग्जांपल, सोल प्रोप्राइटर। हाँ बोल, तेरा फेवरेट कौन? पटेल। सोल प्रोप्राइटर का एग्जांपल पटेल। एचयूएफ में एक हिंदू फैमिली साथ में रहती है। पार्टनरशिप फॉर्म में अक्षय कुमार एंड एसोसिएट्स पार्टनरशिप फॉर्म। जॉइंट स्टॉक कंपनी 2 ले लेना, एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में तुम बिजनेस बैंक, झूलेलाल बैंक, दिलाराम बैंक, सारस्वत बैंक, फिर क्या लोगे? समर्थ बैंक, हाँ है ना, सिंधियों का है ना दिलालाल बैंक। समर्थ बैंक, जलगांव रूपी बैंक, आने जनता, हाँ पंजाब नेशनल बैंक इज अ Punjab National Bank is a public sector bank. It's not a cooperative society. It's registered under the Banking Regulation Act of 1949. चलो तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब मैंने क्या प्रॉमिस किया था, ये 30 के 30 पॉइंट्स तुम लर्न करोगे एक साथ, मैंने जो स्टोरी बताया था। तो अभी हम ये लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया, वो मैं बताऊंगा। नाउ टेल मी, सबने क्या 3 इडियट्स मूवी देखी है? देखी है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, कोई भी डिस्टिंग्विश रहा, उसका पहला पॉइंट शुड ऑलवेज बी मीनिंग, मीनिंग, डेफिनेशन, और लास्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? एग्जाम्पल। हाँ, इकोनॉमिक्स रहा तो चार्ट्स, ग्राफ्स, शेड्यूल्स, कर्व्स, वो सब रहता है, बट दिस इज नॉट इकोनॉमिक्स। तो तुम्हारा, हाँ, सो फर्स्ट में क्या आएगा? मीनिंग और डेफिनेशन। मैंने ए और बी दिया है। नाउ 3 इडियट्स में सबसे पहला सीन क्या है? नाउ मैं चाहता हूं तुम इमेजिन करो, देखो 1AB हुआ, ये तो इसको स्टोरी की जरूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड हर जगह पे। नाउ आई वांट यू टू थिंक दैट पहला सीन 3 इडियट्स का क्या है? सबसे पहले प्लेन को सीन है, देयर इज अ प्लेन जो हवे में है, ठीक है? उस प्लेन में बहुत सारे पैसेंजर्स है। आई वांट यू टू इमेजिन कि उस प्लेन में बहुत सारे मेंबर्स हैं, पैसेंजर्स की जगह पे मेंबर्स, और उस मेंबर में से एक है फरहान कुरैशी, जो इलीगली, लेजिस्लेशन मतलब कायदा, लेजिस्लेशन तोड़ के प्लेन को लैंड करवाता है दिल्ली में, जो कि कैपिटल है। पॉइंट समझ में आया सबको? प्लेन को कहां लैंड कराता है? कैपिटल। अगेन लेट अस स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, एक प्लेन है, एयर इंडिया का प्लेन रहता है वो,
प्लेन हवे में है, वहां पे प्लेन के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, उसमें से एक फरहान कुरैशी अपना कायदा तोड़ के, लेजिस्लेशन, ऐसे तुम कर नहीं सकते, अरेस्ट हो जाओगे भाई, इलीगली नहीं कर सकते, लेजिस्लेशन तोड़ के प्लेन को कहाँ लैंड कराता है? कैपिटल। सो आसमान में थे, धरती पर लेकर आता है प्लेन को। नाउ अब मैं चाहता हूं तुम धरती से वापस टेरेस में जाओ, जहां पे चतुर है, याद है चतुर, ये लोग दोनों रहते हैं, अपना स्टेटस दिखाता है, याद होगा तो, देखो फोटो में भी दिखाया मैंने, चतुर इन दोनों को अपना स्टेटस दिखाता है। ये दोनों कौन है? राजू रस्तोगी और फरहान कुरैशी। सो पॉइंट नंबर 5 याद है, अपना स्टेटस दिखाता है। और याद है वो सीन जिसमें मोबाइल में वो बोलता है मेरे पास फरारी है, बंगलो है। सो मोबाइल में फॉर्मेशन होते जाता है सब चीजें, और फिर वो कांच तोड़ता है और फिर दीवार में लिखता है 5 सितंबर, याद है रजिस्ट्रेशन 5 सितंबर में हम 10 या 20 साल बाद, 10 साल बाद क्या बोलता है? मिलेंगे, फिर मिलेंगे। चलो पॉइंट नंबर 1 क्या था? प्लेन में बहुत सारे लोग रहते हैं, मेंबरशिप, वो उसके बाद क्या होता है? कायदा तोड़ता है, लेजिस्लेशन, प्लेन को कहां पे लैंड कराता है? कैपिटल विच इज दिल्ली। नाउ कम बैक टू द टेरेस, वहां पे क्या होता है? कौन रहता है? चतुर। चतुर क्या करता है? अपना स्टेटस दिखाता है। और मोबाइल में क्या होता है? फॉर्मेशन, दीवार में लिखता है रजिस्ट्रेशन। अभी तुम टेरेस में थे, अब वापस धरती पे आ जाओ, एंट्री होती है रैंचो की, वो क्या करता है? रैगिंग का मैनेजमेंट करता है ना? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, याद आ रहा है? रैगिंग का मैनेजमेंट करता है। और एक जन को याद है शॉक लग जाता है, लॉस, बहुत वो बोलते हैं ना, उसको शॉक लग जाता है गलत जगह पे, सो उसका लॉस हो जाता है। लेट अस रिवाइज द पॉइंट अगेन। पॉइंट नंबर 1, प्लेन में क्या रहते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं, मेंबरशिप। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, वो लेजिस्लेशन तोड़ के कहां पे प्लेन को लैंड कराता है? कैपिटल में। पॉइंट नंबर 4, टेरेस में चतुर अपना क्या दिखाता है? लीगल स्टेटस। मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन। अभी धरती पे आओ, धरती पे कौन है? रैंचो, वो क्या करता है? रैगिंग का मैनेजमेंट करता है। फिर शॉक लग जाता है तो क्या हो जाता है? लॉस। फिर नेक्स्ट अभी प्रिंसिपल लेटर भेजता है, तो राजू रस्तोगी के फैमिली में इनको दोनों को कंप्लेंट करने के लिए भाई कौन? राजू रस्तोगी, फरहान कुरैशी और रैंचो, इनको खाने पे बुलाते हैं। उसकी माँ बोलती ना, महंगाई का 10 रुपए की भिंडी, 12 रुपए की गोभी, कम्मों की शादी में मारुति 800 मांगते हैं, पनीर अभी तो क्या सोना की तरह बिकेगा, याद है ना? वो ऐसा बोलती है। तो तुमको क्या याद रखना है? 10 रुपए की भिंडी, डिसीजन मेकिंग, ठीक है? 10 रुपए की भिंडी, डिसीजन मेकिंग। 12 रुपए की गोभी, गो, वापिस 10 रुपए की भिंडी, डिसीजन मेकिंग। 12 रुपए की गोभी, गो, गवर्नमेंट रेगुलेशन। और मैंने बोला है 11 रुपए का फ्लेक्सिबिलिटी, तो तुमको कनेक्शन आएगा, ठीक है? और लायबिलिटी मतलब जो बाहर के लोग को पैसा देना है। कम्मों की शादी में मारुति 800 मांगते हैं, लायबिलिटी हुआ तुम्हारा। और तुम्हारा फेवरेट सीन होगा खुजली वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस। तुमको यदि याद नहीं तो तुमको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो खुजली वाली रोटी, ये तो तुमको सीन तो बढ़िया तरीके से याद होगा। याद है? नहीं याद है? ठीक है, सॉरी, आज खाना तुम्हारा आ जाएगा तो याद करना सबको। चलो पॉइंट नंबर 1 क्या था? प्लेन के अंदर क्या रहते हैं? मेंबरशिप। पॉइंट नंबर 2, कायदा तोड़ता है, लेजिस्लेशन, कहां पे लैंड करवाता है? दिल्ली में, जो कि कैपिटल है। अब टेरेस में आओ, किसका है? चतुर। चतुर अपना लीगल स्टेटस दिखाता है। मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन। नाउ धरती पे आ जाओ, रैंचो की एंट्री होती है, वो क्या करता है? रैगिंग का मैनेजमेंट करता है। फिर एक को शॉक बैठता है, प्रॉफिट और लॉस। फिर 10 रुपए की भिंडी, डिसीजन मेकिंग। 12 रुपए की गोभी, गवर्नमेंट रेगुलेशन। 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी। कम्मों की शादी में मारुति 800 मांगते हैं, लायबिलिटी। खुजली वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस। अब ये लोग भूखे बाहर निकलते हैं घर के, आपस में झगड़ा करते रहते हैं, याद होगा तो, कंफ्लिक्ट, आपस में झगड़ा करते हैं क्योंकि इनको भूख लगी रहती है। फिर सडनली इनको दिखता है कल शादी हो रही है, तो ये लोग सीक्रेटली उस शादी में घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव रहता है खाना। अब ये लोग खाते रहते हैं, तो उसमें याद है एक आदमी के लेदर शूज में वो चटनी डाल देता है, मैं $300 शूज, ठीक है ना? तो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाता है $300 का शूज। ये देखो चटनी डालता है, उसका रिएक्शन क्या रहता है? प्राइस टैग इसको बोलते ना, मैं $300 शूज, इटालियन लेदर।
स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1 क्या था? एरोप्लेन में मेंबर्स। उसके बाद लेजिस्लेशन कायदा तोड़ के प्लेन कहाँ लैंड होता है? कैपिटल धरती में। कम टू टेरेस, लीगल स्टेटस, मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन, रैंचो की एंट्री, रैगिंग का मैनेजमेंट, एक को शॉप लॉस, 10 रुपए की भेंडी डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी, कम्मों की शादी में मारुति 800 लायबिलिटी। उसके बाद में खुजली वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस। बाहर आते झगड़ा करते कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद में सीक्रेटली शादी में घुसते, उनका ऑब्जेक्टिव रहता है खाना, और उसका $300 शूज कॉस्ट हो जाता है। नाउ तुम्हारा फेवरेट तो पार्ट कैसे बोलोगे? चतुर का भाषण। चतुर का भाषण लिखते हैं दुबे जी, बोलता है चतुर, डिवीजन ऑफ वर्क हुआ, पब्लिक के सामने बोलता है, ठीक है, कंटिन्यूसली बोलता है, अपने आप को इस काबिल बनाया है, स्टेबिलिटी, पब्लिक मोटिवेट हो जाती है, और लास्ट में प्रोफेसर प्रिंसिपल उसको स्केल लात मारते हैं, लेकिन तुम सोचो स्केल से मारते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल। सो लेट अस स्टार्ट। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या है? दुबे जी भाषण लिखते हैं, बोलता कौन है? चतुर, डिवीजन ऑफ वर्क। किसके सामने बोलता है? पब्लिक के सामने, पब्लिक कॉन्फिडेंस। फिर क्या बोलता है? कंटिन्यूसली बोलता है, कंटिन्यूटी, ठीक है। उसके बाद में स्टेबिलिटी, अपने आप को इस काबिल बनाया है। ये स्पीच सुन के सोचो पब्लिक क्या हो जाती है? मोटिवेट हो जाती है, तालियां बजाती है, पब्लिक मोटिवेट हो जाती है। और लास्ट में प्रिंसिपल उसको स्केल से मारता है, उसका भाषण। दादा कुछ तो था, कुछ तो कोई बोल सकता है भाषण, किसी को याद है? सच कुछ नहीं है तुम्हारा, चलो कोई बात नहीं। लेट अस स्टार्ट अगेन। पॉइंट नंबर 1 प्लेन के अंदर क्या था? मेंबरशिप। पॉइंट नंबर 2 क्या तोड़ता है? लेजिस्लेशन, कहाँ लैंड करवाता है? कैपिटल में। पॉइंट नंबर 4 टेरेस में आओ, लीगल स्टेटस, दीवार, मोबाइल में क्या है? फॉर्मेशन, दीवार में क्या है? रजिस्ट्रेशन। उसके बाद धरती पे आओ, रैंचो की एंट्री, रैगिंग का क्या करता है? मैनेजमेंट। उसके बाद एक को लॉस हो जाता है, 10 रुपए की क्या है? वेंडी डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की क्या है? गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए का क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, कमों की शादी में मारुति मारते, लायबिलिटी लायबिलिटी लायबिलिटी। उसके बाद खुजली वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस। बाहर निकलते हैं, उसके बाद क्या होता है? झगड़ा करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, शादी का हॉल दिखता है, सीक्रेटली घुसते हैं, पिया की बहन की शादी रहती है, सीक्रेटली घुसते हैं, क्या होता है? ऑब्जेक्टिव उनका क्या रहता है? खाना। और फिर माय $300 शूज, ऑपरेटिंग कॉस्ट। उसके बाद क्या होता है? चतुर का भाषण, दुबे जी भाषण देते हैं, बोलता कौन है? चतुर। क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क, किसके सामने बोलता है? पब्लिक के सामने, कंटिन्यूसली बोलता है, अपने आप को इस काबिल बनाया है, स्टेबिलिटी। ये स्पीच सुन के पब्लिक क्या हो जाती है? मोटिवेशन, डायरेक्ट मोटिवेशन। और फिर प्रिंसिपल लातनी स्केल से मारते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल। और आखिरी का सेट है, याद है वो पिया को शादी के हॉल से भगाते हैं, उसमें रिस्क रहता है, ठीक है। और फिर लास्ट में पर्सनल कांटेक्ट विद रैंचो होता है। ये मूवी सोसाइटी के लिए बनी है, और सोसाइटी ने वोट किया है कि मूवी वन ऑफ द बेस्ट है, और यंगस्टर्स के लिए एग्जांपल के तौर पर तय होगी, ऐसा 38 पॉइंट तुम बोल सकते हो। लास्ट रिवीजन, और फिर तुम खुद से एक बार लिख के निकालोगे, सिर्फ पॉइंट्स अंदर का नहीं। पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट कर, क्या है? मेंबरशिप, एरोप्लेन के अंदर का। पॉइंट नंबर 2 लेजिस्लेशन, लेजिस्लेचर नहीं, लेजिस्लेशन। कहाँ पे प्लेन लैंड होता है? कैपिटल। अभी टेरेस में सीन क्या होता है? वो अपने क्या दिखाता है? लीगल स्टेटस, मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन। अभी धरती पे आ जा, उसमें रैंचो क्या करता है? मैनेजमेंट। उसके बाद क्या होता है? 10 रुपए की तो डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी, कम्मों की शादी, लायबिलिटी। उसके बाद खुजली वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस। बाहर जाते हैं, बोलो, कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट करते तो क्या होता है? सीक्रेटली, सीक्रेसी। कहाँ पे घुसते हैं? शादी के हॉल में, उनका ऑब्जेक्टिव रहता है खाना। फिर क्या होता है? माय $300 प्राइस टैग, ऑपरेटिंग कॉस्ट, $300 शूज। उसके बाद क्या होता है? चतुर का भाषण, पहला पॉइंट। डिवीजन ऑफ वर्क, दुबे जी लिखता है, बोलता है चतुर। उसके बाद किसके सामने बोलते हैं? पब्लिक, पब्लिक कॉन्फिडेंस। क्या बोलता, कैसे बोलते हैं? कंटिन्यूसली, अपने आप को इस काबिल बनाया है, स्टेबिलिटी। इससे पब्लिक क्या हो जाती है? डायरेक्ट मोटिवेशन। उसके बाद क्या होता है? स्केल से मारता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसके बाद लास्ट का जो पॉइंट का सेट है, वो उसको शादी से भगाते हैं, उसमें क्या रहता है? रिस्क। फिर क्या होता है? पर्सनल कांटेक्ट विद रैंचो होता है, पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर्स। ये मूवी किसके लिए बनी है? सोसाइटी के लिए। और सोसाइटी ने क्या किया है? वोट किया। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी फॉर टाइम, और एग्जांपल के लायक है। अब तुम बिना देखे 30 पॉइंट लिख के निकालो, देखो कितने पॉइंट्स याद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।